1965 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संलग्न है और आप मेहसाणा आपके प्रशासन करीब 36 सेवा केंद्र और अनेक गीता पाठशालाएं चल रही हैं। RER के अंतर्गत हमारा जो ग्राम विकास प्रभाग है, आप उसकी अध्यक्षा हैं। इसके तहत आपने व्यसन मुक्ति और कुरीतिवाजों के उन्मूलन के लिए बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए हैं और साथ ही साथ अनेक अभियानों का आयोजन, सम्मेलनों का आयोजन किया है और शाश्वत यौगिक खेती योजना के अंतर्गत समग्र देश में वैचारिक क्रांति लाने हेतु आपने अनेक अभियान, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया है। इस प्रकार से आप विशेष कन्याओं की ट्रेनिंग करने में कुशल हैं और आपके कुशल प्रशासन में अनेक सुंदर सेवाएं भारतवर्ष में हो रही हैं। कहते हैं फूलों का हार नहीं, परंतु ये तो दिल का प्यार है। नवसारी का दैवी परिवार आपका संलग्न स्वागत करता बार बार है और इसी स्वागत की श्रृंखला में हमारे नवसारी के छोटे से बगीचे में लगे हुए फूलों से, क्योंकि अभी तो हम बाजार से भी माली से कोई फूल गुलदस्ता नहीं मंगाते परंतु हमारे छोटे से बगीचे में जो फूल लगे हैं उन फूलों से आप चैतन्य फूल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप थैंक यू। इसमें रजनीगंधा के भी फूल हैं, इसमें लिली के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं और गलगोटे के भी फूल हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक गीत लगाएंगे। गीत का आवाज तो बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अपने सभी मनों में भी गीत गुनगुनाएंगे और फिर उसके बाद सरला बहन से निवेदन करेंगे, हम सभी को क्लास कराएंगे। ऑप्शन काम क्रोध बदलो वश आठ तब ममता, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले दुआर। काम क्रोध बदलो मोह वश आठ तब ममता, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले दुआर। ज्ञानी बनो योगी जीवन में जाना।
चलना है चलना है घर वापस अब एक घड़िया ओम शांति। सरला जी से निवेदन है, आप अभी अपने सुंदर अनुभवों के द्वारा हम सभी को क्लास कराएंगे। सरला जी। ओम शांति। वर्तमान परिस्थिति में जबकि चारों तरफ विश्व में भय, चिंता, निराशा है, लेकिन हम ब्रह्मावत्सों में इस ईश्वरीय परिवार के अंदर एक एक ब्राह्मण आत्मा में बहुत ही उमंग, रुचि, उत्साह, पुरुषार्थ के प्रति बढ़ा है। हर ब्राह्मण आत्मा ने इसको इस रीति से लिया कि आज दिन तक हम इतना बिजी रहे तो बाबा ने हमें अपने आप को चेक करने का, अपने आप को पढ़ने का ये एक सुंदर मौका दिया है। और सभी ब्रह्मावत्स योग में मस्त हैं, ज्ञान में चुस्त हैं और शारीरिक रीति से स्वस्थ हैं। ऐसे अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो एक सेवा में टर्न आया, भले हम एक दो से नजदीक सामने नहीं मिल सकते हैं, लेकिन साइंस के इस साधन ने सचमुच परिवारों के अंदर इतनी आत्मीयता बढ़ा दी है। एक दो के हम इतना क्लोज आ गए हैं, दूर बैठे भी जैसे हम नजदीक हैं। तो इस अब साधन से बड़ा अच्छा हम मिलन का अनुभव करते हैं। तो आज विशेष बाबा के वो रतन गीता बहन, जिन्होंने साकार माता पिता से पालना ली और बाबा के उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विशेष बाबा ने जो इस नवसारी क्षेत्र की सेवाओं के निमित्त बनाया, तो अपनी सभी योग्यताओं को सेवा में लगा करके नवसारी की सुंदर फुलवाड़ी को सुगंधित बना करके बाबा के सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसी बाबा के विशेष रतन
मैं अभी जब बोल रही हूँ तो मुझे गीता बहन के साथ उनके लौकिक पिताजी की स्मृति आई। त्यागी जी सचमुच बाबा के त्यागी बच्चे थे। उनके अंदर में बाबा के प्रति वो जिगरी प्यार, और केवल प्यार नहीं था लेकिन समर्पणमयता थी। बाबा की हर आज्ञा को अपने जीवन में अपनाया और प्रवृत्ति में रहते हुए भी बाबा के एक एग्जाम्पल और सैंपल बच्चे थे। तो जो उनके जीवन के अंदर में श्रेष्ठ संस्कार थे, वो श्रेष्ठ संस्कारों का वर्षा बाबा ने, त्यागी जी ने अपने इस पुत्री रत्न को दिया, और गीता बहन ने भी बाप दादा के साथ उनके नाम को रोशन किया है। तो आज हम बाबा के उस विशेष रतन, जैसे गुजराती में कहते हैं, कहावत है, कुआમાં હોય तो हवाડામાં आवे। એટલે माना मात पिता के वो संस्कार जो आपको वर्षे में प्राप्त हुए, और उन संस्कारों से सुंदर बाबा की इस नवसारी बगिया को आपने सींचा। इसलिए मैं आज के इस विशेष दिन पर, जब आपने मुझे आत्मा को याद किया, इस नवसारी फुलवाड़ी से मिलने का मौका दिया, तो महसाना की तरफ से आपका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत 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 है। गीता बहन के साथ साथ हमारी सभी साथी बहनें जो राइट हैंड बनकर के हर हमेश आपके साथ खड़ी हुई हैं, भानु बहन, साधना बहन, अन्य सभी बहनें जो हमेशा सेवा में तत्पर हैं, उन सभी साथी बहनों के साथ आज के इस बाबा की फुलवाड़ी के जो वैरायटी पुष्प क्लास के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन सभी भाई बहनों का भी मैं खूब खूब दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय दिया है समय की पुकार, पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय की पुकार है, वक्त की मांग है, बाप दादा की आश है, और हम सबका ये लक्ष्य है कि हम अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप के द्वारा अब इस विश्व परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करें, अर्थात ब्रह्मा बाप समान स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाएं। ऐसी भावना, ऐसा एक दृढ़ लक्ष्य हम सभी बाबा के बच्चों का है कि हम बाप समान बने, और उस बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, जिसको कई बार बाप दादा अपने शब्दों में कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जब मैं इस विषय पर सोच रही थी, तब एक संकल्प आया कि वर्तमान समय हमारे सामने ज्ञान का इतना अच्छा स्पष्टीकरण है, और लॉकडाउन के बाद तो इतने महारथी भाई बहनों के वरिष्ठ की क्लास डेली यूट्यूब पर आप सुनो, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। माना ज्ञानदाता ने ज्ञान के भंडारे सारे खुले कर दिए हैं, और बाबा के बच्चों ने भी उन सबको बड़ी अच्छी रीति से समझा है। जहां तक समाचार मिल रहे हैं, भाई बहनें जो आपस में बात करते हैं, हर एक के अंदर से ये निकलता है कि सचमुच इस लॉकडाउन ने तो हमारा कल्याण कर दिया, क्योंकि अब तक हम सब सेवाओं में व्यस्त थे,
और उसके बीच से समय निकाल करके हम अपने लिए पुरुषार्थ करते थे, स्थिति बनाते थे। बाबा भी बड़ा होशियार है, चतुर सुजान है, तो उसको लगा कि ये बच्चे ये कारण ना दें कि सेवा की व्यस्तता के कारण हम स्वयं को संपन्न नहीं बना सके। तो ड्रामा की ये एक वंडरफुल सीन जिसमें सचमुच बहुत कल्याण भरा हुआ है, और विशेष हम सब आत्माओं के लिए। हमें फ्री किया, हम तन और मन से फ्री हो गए, और हर एक ने बड़ा अच्छा अव्यक्त मूल्यों की स्टडी शुरू की है। विशेष तपस्या के प्रोग्राम हर एक ने अपने लिए बनाए हैं। सेवा केंद्रों के द्वारा भी चल रहे हैं, लाइव मेडिटेशन चलता है, बट्ठियां चल रही हैं, और इंडिविजुअल भी हर एक ने अपने अपने प्रोग्राम बनाए और चेक किया हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो सब बातें सोचते हुए ये संकल्प आया कि सचमुच अभी हमें ज्ञान की दरकार नहीं है। दरकार का मतलब है ज्ञान की स्पष्टता हमारे सामने बहुत है। अब आवश्यकता है हम ज्ञान का स्वरूप बने। बाबा हमारे उस स्वरूप को देखना चाहता है, और जो जो बातों में हम खुद ये महसूस करते हैं इसमें मेरा इतना परसेंटेज है, उस परसेंटेज को हम समाप्त करें। सबसे पहली बात है, पुरुषार्थ की तीव्रता का आधार है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अब आपको प्रश्न उठेगा, क्या हमें निश्चय नहीं है? हमें निश्चय है, तब ही हम ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन बाबा की एक अव्यक्त मुरली में स्टडी कर रही थी, उसमें बाबा ने संपूर्ण निश्चय की परिभाषा बताई। बाबा ने कहा, स्वयं को जानना, साथ ही साथ मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा जानना और मानना। ठीक है, ये बाबा ने परिभाषा दी। तब उस पर चिंतन चला, सचमुच में अभी तक हम स्व को भी जान लिया है, लेकिन मानना अर्थात उस स्वरूप में स्थित होकर रहना, उसमें काफी परसेंटेज। क्योंकि बाबा कहता है तुम सत्य स्वरूप हो। सत्य के दो अर्थ हैं। सत्य मीन्स मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। दूसरा सत्य का अर्थ है मैं आत्मा अविनाशी हूं। अब इस बात को बुद्धि ने समझ लिया, लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित होकर रहना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रहना, उसमें अभी काफी मार्जिन। अभ्यास चालू है, लेकिन अभ्यास करते करते भी मैं हूं ही सत्य, उस स्वरूप को अभी हमने 100% नहीं लाया है। जो बाबा ब्रह्मा ने पहले दिन पुरुषार्थ कर लिया, बस मैं हूं ही आत्मा, और उस आत्मा के पुरुषार्थ से बाबा की आंतरिक वृत्ति बनी, जिस वृत्ति ने उस दैहिक वातावरण को भी बदल दिया। बाबा जिसको देखता था, भले अज्ञानी था, विरोधी था, बाबा के लिए नफरत करने वाला था, लेकिन बाबा इतना आराम से उसको देखता था, ये आत्मा मेरा बच्चा। अब हमें भी
बाबा हमारे से चाहता है हर एक को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखे, और इस दृष्टि से देखने से क्या होगा, क्योंकि जहां देह पर दृष्टि जाती है वहां तो आकर्षण लगाव होगा। अब हम आत्माएं उससे मुक्त हो गए हैं, वो चीज हमारे में नहीं है, लेकिन उस आत्मा के स्वभाव संस्कारों का प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये भूल कर मैं आत्मा हूं, ये मुझ आत्मा का भाई है, ये स्मृति रखना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। इसके साथ बाबा ने कहा मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा मुझे जानना और मानना, उसको कहेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो बुद्धि के आधार से बाबा जो ज्योति बिंदु है, गुण है, कर्तव्य है, उनको हमने जाना। लेकिन मैं जब उस पर सोच रही थी, चिंतन चला, तब आया बाबा क्या है? निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी। बाबा क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम। राइट? जब हम कहते हैं बाबा सत्य है, तो सत्य बाबा ने जो भी कहा है वो सब सत्य है। और जब सत्य है, उस सत्य को स्वीकारना जो हमारी स्थिति को अचल बनाता है। बाबा ने कहा दुनिया में बाप बहुत हैं, लेकिन सत्य बाप एक ही है। संग बहुत हैं, लेकिन सच्चा सत्संग एक ही। तो बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान करके जब हम आत्मा उसके साथ कनेक्शन जोड़ती है, तो बाबा की सभी शक्तियां जिसका अनुभव मैं आत्मा करती हूँ, सत्यम, शिवम, शिव अर्थात कल्याणकारी। अब इस भाव को हमने समझा कि बाबा कल्याणकारी है, लेकिन बाबा जो कहता है बच्चे हर बात में कल्याण, और जहां कल्याणकारी बाप बैठा हुआ है वहां अकल्याण हो नहीं सकता। इस बाबा के महावाक्यों को ऐसा हम डबल अंडरलाइन कर दें, किसी भी परिस्थिति में हम ब्राह्मणों का अकल्याण नहीं हो सकता। चाहे अकल्याण दिखाई भी दे रहा है, ये भी समझने की बात है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उस अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। अब ये बात नॉलेज में है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल में लाना, एक सेकंड में परिस्थिति को देखते फुल स्टॉप लगा देना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। और जब हम ये कल्याणकारी हर चीज में कल्याण देख रहे हैं, चाहे विश्व में चिंता है, लोग महामारी से भयभीत हैं, हम निश्चिंत, क्योंकि हमें ये विश्वास है इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। और तीसरा शब्द आता है सुंदरम। तो जब बाबा को हम सुंदर स्वरूप में देखते हैं, तब आत्मा भौतिक और लौकिक आकर्षणों से मुक्त हो जाती है। सुंदर से सुंदर मेरा बाबा है, उससे ऊंचा, उससे श्रेष्ठ, उससे सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो बाबा को ये हुआ मोटा मोटा रूप, लेकिन जैसे बाबा कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा मुझे जानना,
जानना अर्थात ऐसा बन करके चलना। तो इसको हम अपने लक्ष्य में रखेंगे कि मुझे उसके समान बन करके चलना है। हर चीज का बाबा सागर है। ज्ञान, तो ज्ञान के जो बाबा हमें इतने रत्न दे रहा है, अपने आप को इतना भरपूर बुद्धि को रखे। तो संपूर्ण निश्चय की निशानी बाबा ने बताई है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जब मुझे निश्चय है, हर बात में मेरी विजय निश्चित है। अब जब निश्चित विजय है, भले विपरीत परिस्थिति है, चाहे तन की है, मन की है, धन की है, लेकिन आत्मा विचलित नहीं होगी। उसको अंदर से विश्वास है कि मेरी निश्चित विजय है। और हमने प्रैक्टिकल में बाबा को देखा। घर में खाने के लिए नहीं है, बाबा निश्चिंत बैठे, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मेरे बच्चे, ये उसके बच्चे हैं, भूखे नहीं रह सकते। और विजय हुई। आज हम थोड़ी सी परिस्थिति के अंदर विचलित हो जाते हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, भले कह दिया, ऐसा हो गया तो, इसको निश्चय नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे संकल्प कमजोर आते हैं, उन कमजोर संकल्पों को समाप्त करना और संपूर्ण निश्चित नशे के स्थिति में रहना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तो पहली बात है, आप में, बाप में और ड्रामा में तीव्र मंजिल पर सहज रीति से पहुंच सकेंगे। क्योंकि फास्ट जाना है, अगर ब्रेक लगाएंगे एक धक से तो भी नुकसान होगा। उसको हम साइड सीन समझ करके साइड से निकल जाएंगे तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन सकेगी। तो अंत में आप सबसे यही एक शुभ भावना है, मंगल कामना है। हम आप सब मिल करके अपनी संपूर्ण और संपन्न स्थिति के द्वारा बाप दादा का नाम रोशन करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें। यही दिल की शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और जो व्रत लिया है उस व्रत को बाबा के सामने रखेंगे। साइड सीन नहीं देखना है। सभी भाई बहने बाबा की याद में बैठेंगे। उससे पहले मैं सरला बहन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमको बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में आज जो क्लास कराया है, हमारे सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में वर्तमान समय हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए और कैसे सभी पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या अटेंशन अंडरलाइन करनी है। दो शब्दों में मैं कहूंगी, सत्यम शिवम सुंदरम का जाना यथार्थ अर्थ, व्यर्थ विघ्नों का बोझ अर्पण कर बातों को बन जाना है समर्थ।
लगाकर फुल स्टॉप कराया, अनुभव कराया ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, आनंद लेते लहरों का पहुंचाया सागर के तले में, जहां पाए हमने सभी ज्ञान सुख शांति के रतन। समय की पुकार करे मनसा द्वारा सेवा को पूर्ण, ले सकाश बाबा की बने योग्य, देने सकाश औरों को। तो बाबा मुझसे कराएंगे औरों की पूर्ण मनोकामनाएं। साथ साथ सरला बहन जी ने कैसे विशेष जो 4 संबंध हैं, उन संबंधों को किस प्रकार से हमको निभाना है और अपनी चेकिंग कैसे करनी है, वो भी स्पष्ट बताई। और ये लास्ट पेपर हमारा किसी सेकंड का ही है, ये पढ़ाई हमारी सेकंड की ही है। तो सेकंड में कैसे सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर बाबा के साथ हम अपना बुद्धि योग अटैच करना सीखे, उसका अभ्यास करें और उड़ती कला के द्वारा हम साइड सीन को न देखते हुए हर बात में एंजॉय करें, क्योंकि हर आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए हमको विचलित नहीं होना है। इन सब बातों का हम ध्यान रखते रहेंगे तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी, ऊंच बनेगी, और जो बाबा हम बच्चों से चाहता है उन सभी बाबा की आशाओं को हम पूर्ण कर सकेंगे। और जो हमारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हम सभी पहुंच सकेंगे। तो बहुत सुंदर गाइडेंस हम सभी को मिली, इसलिए तहे दिल से सरला बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही कहूंगी, आप पत्थर को आकार दिया करते हैं, सपनों को साकार किया करते हैं। इस विश्व में मानवता लाने के लिए हर मानव को तो क्या, लेकिन आप तो प्रकृति को भी प्यार किया करते। क्या 1 घंटे के क्लास की एक भी पॉइंट मिस किए बिना इतना सार में और इतना अच्छे ढंग से सुना दिया, जो मुझे भी सुनकर के लगा कि इतना अच्छा आपने इतना उसको कंडक्ट कर लिया। तो कितना ध्यान से आपने सुना, जो एक एक शब्द एक भी पॉइंट मिस नहीं हुई, सारी पॉइंट्स को लेकर के सार में सुना दिया। तो ये भी बुद्धि की एकाग्रता का, बाबा कहता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प और एकाग्रता से आपने सुना, जिसको सारे के सारे क्लास को ग्रहण किया और उसको इतनी अच्छे शब्दों में रिपीट किया। इसलिए मैं अपनी तरफ से गीता बहन का बहुत बहुत इस इतने अच्छे ढंग से रिपीट करने का धन्यवाद देती हूँ। ये भी बुद्धि की एकाग्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलो अभी हम सब चलेंगे बाबा के पास। प्रकृति के मध्य विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा 7 गुणों से संपन्न हूँ। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का प्रकाश, जिसने जीवन से अंधकार को समाप्त कर
प्रकाश में बना दिया। मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से परमात्मा प्रेम की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। देखें अपने आप को मैं सुख स्वरूप आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है? मैं आत्मा शक्ति स्वरूप शक्ति की प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मुझ आत्मा की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। असंभव को संभव करने की शक्ति मुझ आत्मा में समाई हुई है। मैं आत्मा आनंद की लहरों में लहराते हुए एक अलौकिक अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें, मैं सप्तरंगी आत्मा प्रकाश पुंज हूँ। अपने निज स्वरूप में स्थित हो अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से दूर, बहुत दूर और दूर इस नीले आकाश के भी पार जहाँ एकदम श्वेत प्रकाश है, चंद्रमा सी चांदनी फैली हुई है।
मैं आत्मा सूक्ष्म फरिश्ते रूप में इस सूक्ष्म लोक में पहुंच गया। आहा, कितनी सुंदर दुनिया है। चारों ओर शांति ही शांति है। मैं फरिश्ता एक अलौकिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ। फरिश्तों की दुनिया में दूर से दिव्य अलौकिक प्रकाश में संपूर्ण फरिश्ता बाप दादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अलौकिक आभा मस्तक पर चमकती हुई मस्तक मणि, दिव्य तेज, पवित्रता का आभा मंडल, मैं फरिश्ता बाबा की ओर खींचा जा रहा हूँ। बाबा की बाहों में समाया हुआ चले जाइए बाबा की इस गोद में। समा जाइए।
अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे गोद से बाहर एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। बाबा के नैनों से निकलती पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर बाबा मुझे विजयी भव, निर्विघ्न भव और सफलता मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। मैं भी बाबा की सामने लिए हुए व्रत को पक्का कर रहा हूँ। बाबा, मैं आज से किसी भी साइट सीइंग को ना देख सिर्फ आपको ही देखूंगा। मुझे आप समान संपन्न बनना है। सभी अपने संकल्प को बाप दादा के सन्मुख रखेंगे। दिल से बाबा को अपने संकल्प को सुनाएंगे। बाप दादा विजय का तिलक देते हुए अमर भाव का वरदान दे रहे हैं। आहा, मैं सर्व बोझ से मुक्त हल्का फरिश्ता हूँ। महसूस करें मुझ फरिश्ते से भी चारों ओर ये वरदान और शक्तियों के प्रकंपन फैल रहे हैं। अपने आप को वरदान और शक्तियों से भरपूर कर
अब चलेंगे प्राप्त हुई शक्तियों से, वरदानों से विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को भक्तों को उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अपने आप को विश्व ग्लोब पर खड़ा हुआ महसूस करें। परम धाम से बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। जो नैनों के द्वारा विश्व की दुखी अशांत आत्माओं तक की पवित्रता की प्रकंपन फैल रहे हैं। एकदम लाइट फरिश्ता अपने आप को महसूस कर रहा हूँ इस पवित्रता के झरने के नीचे। यही प्रकंपन समस्त विश्व में फैल रहे हैं। विश्व की हर आत्मा को शांति का अनुभव करा रहे हैं। दुखियों के दुख को दूर कर रहे हैं। समग्र ब्रह्मांड में ये शक्तिशाली प्रकंपन फैल रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सतो प्रधान बना रहे हैं।
वापस अपने उस स्वरूप से चारों तरफ चक्कर लगा करके अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे इस साकार वतन में 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश कर इस पंच तत्व के शरीर में प्रकृति के मध्य चमकती ज्योति प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि मैं शक्ति संपन्न आत्मा हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त बन हर कर्म करते उसके प्रभाव से परे रहे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहूंगा। गीत बजाएंगे। इसके बाद मन खुशी में गा रहा है वाह वाह वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह वाह वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह 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 वाह।
खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई ज़माने में, रचना रचना का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तक आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज न सिर्फ नवस्थारी लेकिन देश विदेश के काफी भाई बहनों ने क्लास का लाभ लिया। हमारे कनाडा से देखो सुशीला बहन भी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी बहन भी जुड़े हुए हैं, रमन भाई भी जुड़े हुए हैं। सभी का फोटो, भाई बहने हाथ हिला करके बहन को थैंक्स कहेंगे।
और भी काफी आह्वा के, जलालपुर के, वांसदा के सभी भाई बहनों ने बहुत बहुत लाभ लिया। सभी का भी बहुत थैंक्स, सभी जुड़े। और ये कौन है? नैना पटेल। हाँ, यूएसए से नैना पटेल भी हैं। हम्म, तो बेन, आप सिर्फ नवसारी में नहीं आए, लेकिन आप कनाडा भी गए और हाँ यूएसए भी जाए आए, देखा, आवा में भी जाए आए, वांसदा में भी जाए आए, बिना टिकट, बिना ट्रेन। बिना टाइम मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा जो गीता बहन ने क्लास रखा होता तो पहले निमंत्रण दे करके डेट लेने का, फिर क्लास के भाई बहनों के रहने की, बैठने की व्यवस्था, फिर टिकट का करने का, फिर आने का जाने का, ये बाबा ने कितना अच्छा साधन दे दिया। देखो, हर बात में कल्याण है ना। ये कोरोना हमारे लिए कल्याणकारी है। बहुत कल्याणकारी, बहुत कल्याणकारी। ऐसी महान आत्माओं का भी सभी को लाभ मिल रहा है। हाँ, आपका फिर से बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स, जो हमें कनाडा और फिर यूएसए और फिर नवसारी सब जगह घुमा दिया और आगे सबसे भी मिला आपका दिया। रहेंगे बहन। हाँ अभी हमने नवरात्रि में हाँ, व्याख्यान सीरीज रखी है। अच्छा, तो हर एक दिन एक एक देवी हम यहाँ बनाएंगे हम्म और फिर किसी किसी को इनवाइट हमने किया है, तो हम्म, उसका आध्यात्मिक रहस्य सुनाने के लिए। अच्छा, और वीआईपी 2-3 को ही बुलाएंगे हर रोज हम्म, आरती वगैरह करने के लिए, क्योंकि गैदरिंग तो करनी नहीं है। तो हाँ, 12 व्यक्ति ही होंगे हॉल के अंदर सिर्फ। तो इस हम्म। तरह से कार्यक्रम रखा है नवरात्रि।